दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 2022 में कौन सा बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट करने से हम लोगों को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो मैं आपको इंडिया के टॉप 7 बैंक के जो एफडी इंटरेस्ट रेट है उसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ, जो कि दूसरे बैंकों के तुलना में इन सारे बैंक्स में आपको एफडी में ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और साथ में आपको कैलकुलेटर के माध्यम से चेक करके भी दिखाऊंगा कि आप अगर 7 दिन से ऊपर या फिर 10 साल तक एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको किस तरह से इंटरेस्ट रेट कैलकुलेशन करके आपको दिया जाता है, उसका लाइव एग्जांपल आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप भी अगर 2022 में बेस्ट एफडी में इंटरेस्ट रेट देने वाले बैंकों के तलाश में है तो ये वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं इस वीडियो में इंडिया के टॉप 7 बैंकों के एफडी इंटरेस्ट रेट के बारे में जानकारी देने वाला हूँ, और जिससे देखने के बाद आप भी आसानी से आपके पसंदीदा इनमें से किसी भी एक बैंक में एफडी कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट कमा सकते हैं। तो कृपया करके वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो मेरा नाम है मिथुन और आप देख रहे हैं डिजिटल मिथुन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल मिथुन चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों 2022 में इंडिया के कुछ टॉप बैंक्स जो है सबसे ज्यादा फिक्स्ड डिपॉजिट में इंटरेस्ट दे रहे, उसका लिस्ट मैंने तैयार किया हो, जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा और किस तरह से इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन है वो किस तरह से आपको मिलेगा उसका भी डिटेल्स आपको कैलकुलेटर के माध्यम से लाइव एग्जाम्पल के साथ शेयर करने वाला हो। तो आप देख सकते कि फिक्स्ड डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट्स बाय डिफरेंट बैंक्स। हियर इज ए लिस्ट ऑफ सम टॉप्स बैंक ऑफरिंग फिक्स डिपॉजिट फॉर द रेगुलर एज वेल एज सीनियर सिटीजन, यानी कि नॉर्मल पीपल्स के लिए भी और सीनियर सिटीजन के लिए भी जो है अच्छे इंटरेस्ट रेट फिक्स डिपॉजिट में दे रहा है। तो मैं 7 बैंकों का लिस्ट जो है इसमें तैयार किया हूँ। तो सबसे पहला जो बैंक है वो आता है एसबीआई की तरफ से, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसमें टेनर का जो है 7 डेज टू 10 ईयर्स, यानी कि आप अगर 7 दिन से ज़्यादा या फिर 10 ईयर तक आप अगर जो है इन्वेस्ट करते हैं एफडी में एसबीआई में, तो आपको 2.90% टू लेकर 5.40% का जो है इंटरेस्ट रेट मिलेगा। ये हो जो है जनरल सिटीजन के लिए है। तो इसमें 2.90% इसलिए है क्योंकि आप अगर कम समय के लिए करते हैं तो आपके लिए ये जो है लागू होता है ये इंटरेस्ट रेट, और आप अगर 10 साल तक करते हैं तो आपको 5.40% का आपको इंटरेस्ट रेट लागू होता है। तो मैं इसका भी प्रोसेस आगे दिखाऊंगा कि 7 से 10 दिन रखते हैं तो आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, आप अगर 1 महीना रखते हैं, 1 साल रखते हैं, 3 साल रखते हैं तो आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा। उसके बाद आता है आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से। तो इसमें भी आप अगर 7 दिन से लेकर 10 साल तक आप रखते हैं तो इसमें आपको 2.50% से लेकर 5.50% का जो है इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक है, इसमें भी आपको 3.30% से लेकर 5.25% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। एचडीएफसी बैंक में आपको 2.50% से लेकर 5.50% मिल जाएगा। उसके बाद जो है एक्सिस बैंक है 2.50 से लेकर 5.75% आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। उसके बाद जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, उसका है 3% लेकर 5.60% आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। कैनरा बैंक में आपको 2.95% से लेकर 5.50% का इंटरेस्ट रेट आपको मिल जाएगा। तो चलिए अभी आपको दिखाते हैं कि जो है फिक्स डिपॉजिट रेट्स ऑफर्ड बाय डिफरेंट बैंक्स, यानी कि अलग अलग बैंक में क्या किस तरह से जो है फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट मिलता है वो आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम एसबीआई का चेक कर लेंगे। तो एसबीआई का आप अगर 7 दिन से लेकर 45 दिन तक रखते हैं तो आपको उस अमाउंट के ऊपर आपको 2.90% का जो है इंटरेस्ट रेट मिलेगा। ये नॉर्मल पीपल के है। और अगर आपका उम्र 60 साल है, यानी कि 60 साल से ऊपर है, यानी कि सीनियर सिटीजन कैटेगरी में पड़ते हैं, तो आपको 3.40% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा 7 दिन से लेकर 45 दिन का इन्वेस्टमेंट के अंदर। ठीक उसी तरह से 46 डेज के लेके 179 डेज का जो टाइमिंग है उसके अंदर आप अगर इन्वेस्ट करके रखेंगे तो आपको 3.90% का मिलेगा। उसके बाद आपको सीनियर सिटीजन के लिए
40% का आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो इस तरह से आपको पूरा चार्ट जो है मिल जाएगा, एकदम 5 साल तक आपको ये डिटेल्स में देखने को मिल जाएगा। तो मैं आपको ज़्यादा जो है एक के एक मतलब पूरी मतलब बता के नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये जो वेबसाइट है मेरा, ये वेबसाइट का लिंक दे दूंगा। आप आसानी से उसको ओपन करके रीड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि कौन सा किस में कितना इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा। उसके बाद जो है नीचे हम दूसरा बैंक का ट्राई कर लेंगे। उसका जो है आईसीआईसीआई बैंक है। आईसीआईसीआई बैंक में आप अगर 7 दिन से लेकर 14 दिन तक इन्वेस्ट करते हैं एफडी में, तो आपको 2.5% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा और सीनियर सिटीजन के लिए 3% का मिलेगा। ठीक उसी तरह से आपको जो है 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर या फिर उससे ज़्यादा 5 से 10 साल तक आप रखते हैं तो 5.50% से लेकर 6.30% जो है सीनियर सिटीजन के लिए मिल जाएगा। उसके बाद जो हमारा तीसरा बैंक है वो है पंजाब नेशनल बैंक। इसमें भी आप अगर 7 दिन से लेकर 14 दिन तक इन्वेस्ट करते हैं एफडी में, तो आपको 3% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा और आप अगर सीनियर सिटीजन है तो आपको 3.5% का इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। उसके बाद अगर 5 से 10 साल का करेंगे तो आपको 5.25% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। आप अगर सीनियर सिटीजन है तो 5.75% का इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा। ठीक इसी तरह से एचडीएफसी का भी आपको देखने को मिलेगा 2.5% का, सीनियर सिटीजन के लिए 3% का मिल जाएगा। उसके बाद 5 से 10 साल के लिए आप अगर इन्वेस्ट करते हैं एफडी में एचडीएफसी बैंक में, तो आपको 5.5% का आपको नॉर्मल पीपल के लिए, और जो सीनियर सिटीजन है उनको 6.25%। उसके बाद एक्सिस बैंक का जो 7 से लेकर 14 दिन तक इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 2.5% मिलेगा। आप अगर सीनियर सिटीजन है तो आपको भी 2.5% ही मिल जाएगा। उसके बाद जो है आप अगर 3 साल के लिए करते हैं, 3 साल लेस देन 5 ईयर यानी कि 5 साल के नीचे, तो आपको 5.40% मिल जाएगा। सीनियर सिटीजन के लिए 6.05% मिल जाएगा। उसके बाद 5 साल से लेकर 10 साल तक करेंगे तो आपको 5.75 और सीनियर सिटीजन के लिए 6.50% का इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा। ठीक उसी तरह से आपको यूनियन बैंक में भी आप अगर 7 दिन से लेकर 14 दिन तक इन्वेस्ट करते हैं एफडी में, तो आपको 3% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा नॉर्मल पीपल के लिए, और सीनियर सिटीजन के लिए 3.5% का इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। उसके बाद जो है आप अगर 3 साल 1 डे टू 5 ईयर्स तक करते हैं तो आपको 5.55% का मिलेगा, और सीनियर सिटीजन के लिए 6.05% का, और 5 साल या फिर 1 डे टू 10 ईयर्स उसके अंदर आप करेंगे तो आपको 5.60%, और सीनियर सिटीजन के लिए 6.10% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। उसके बाद जो हमारा लास्ट बैंक है वो है कनारा बैंक। उसमें 7 दिन से लेकर 45 दिन तक आप अगर कनारा बैंक में एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 2.95% मिलेगा, और आप अगर सीनियर सिटीजन है तो आपको भी 2.95% का इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। उसके बाद अगर 3 साल से लेकर 10 साल तक आप अगर कनारा बैंक के एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 5.5% का मिलेगा। आप अगर सीनियर सिटीजन है तो आपको 6% का इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। तो इधर हमने 7 बैंकों की लिस्ट दिखाई कि किस में आपको कब कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा, कितना दिन इन्वेस्ट करने से आपको कितना % इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो ये जो लिंक है, ये वेबसाइट का लिंक मैं आपको दे दूंगा। तो आप अगर हमारे इस वेबसाइट के बारे में नहीं जानते तो आपको बता दूं कि इस वेबसाइट में भी हमने इंग्लिश या फिर हिंदी में कंटेंट आप लोगों के लिए इंटरनेट से जुड़े हुए जानकारी शेयर करते हैं। तो जरूर हमारे इस वेबसाइट को विजिट कीजिएगा, आपको काफ़ी सारे नॉलेज इस वेबसाइट से भी सीखने को मिल जाएगा। तो मैं ये जो पेज है इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसको आप क्लिक करके आप आसानी से एक करके सारे बैंक के जो डिटेल्स है आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हमको कैलकुलेटर के माध्यम से चेक करके दिखाएंगे कि किस तरह से इसका जो कैलकुलेशन है आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन का भी, कैलकुलेटर का जो लिंक है उसका भी आपको वीडियो में दे दूंगा। तो आप देखेंगे कि एफडी इंटरेस्ट कैलकुलेटर आपको इसी वेबसाइट का जो पेज दूंगा उसी लिंक का नीचे आपको एफडी इंटरेस्ट कैलकुलेटर का एक पेज देखने को मिलेगा। आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक और नया पेज ओपन हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आप कैलकुलेशन करेंगे और कैसे आपको पता चलेगा कि किस तरह से आपको इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है। तो चलिए हम इसको थोड़ा ओपन होने देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इधर हमारे सामने एफडी कैलकुलेटर का ऑप्शन देखने को मिल गया है। तो वेबसाइट को हम फुली जो है लोडिंग होने देते हैं, उसके बाद जो हम इसको मैनेज करेंगे। तो इसमें आपको दिखा रहे कि टोटल इन्वेस्टमेंट, तो टोटल आप कितना रुपये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो चलिए मैं फिलहाल जो है, अगर मुझे 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करना है तो हम 10,000 इधर से एंटर कर देंगे। हमने
सिर्फ 10,000 रुपये हमें इन्वेस्टमेंट करना है। उसके बाद आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयरली। आप मतलब कितना परसेंट इंटरेस्ट एक्सपेक्ट करते हैं साल में, कितना परसेंट आप चाहते हैं कि आपको मिल रहा है या फिर आपको कंफर्म है कि इतना परसेंट आपको मिल रहा है। तो मान लीजिए मैं 5% मान के चल रहा हूँ, तो अब इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको 5% कर दूंगा। तो हमने इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि हर साल हमारा 10,000 इन्वेस्टमेंट से 5% हमें मिलेगा। उसके बाद जो है इधर टाइम पीरियड का मतलब होता है कि आप कितने समय के लिए आपके जो एफडी का टोटल अमाउंट है, इन्वेस्टमेंट है, कितना दिन के लिए होल्ड करना चाहते हैं। तो इधर 5 साल सिलेक्ट किया हुआ है, तो मुझे अगर 3 साल का करना है तो हम इसको 3 कर देंगे। आप इसको 10 साल करेंगे, 10 साल तक कर सकते हैं। फिलहाल मैं 3 साल करके आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो हमने इसको 3 साल कर लिया, तो हमने 3 साल कर लिया। तो टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया 10,000 रुपया। उसके बाद हमारा जो टोटल इंटरेस्ट हो गया 1576 रुपये, यानी कि 3 साल में हमें जो है 1576 रुपया हमें एक्स्ट्रा मिलेगा। तो टोटल हमारा जो वैल्यू हो जाएगा मेच्योरिटी अमाउंट 11,576 रुपये हमारा टोटल मेच्योरिटी हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस कैलकुलेटर के माध्यम से चेक कर सकते हैं। तो इसका अगर आपको 10 साल के रखना है, यानी कि इसको अगर आपका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, तो मान लीजिए इसका इंटरेस्ट रेट हमें 10% मिल रहा है, और इसका अगर हमें 5 साल के लिए करना है, तो हमारा देख सकते हैं कि 10,000 का हमारा जो अमाउंट है, हमारा जो है 6,105 रुपये हो जाएगा, यानी कि 16,105 रुपये हमारा इंटरेस्ट टोटल वैल्यू हमारा एफडी का हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है कि आपको जो है अलग अलग जो एफडी का अमाउंट होता है, जो भी इंटरेस्ट होता है, उसके अंदर आपको टैक्स लगता है, कुछ टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो जो भी है आपको टीडीएस वीडीएस काट के आपको टोटल अमाउंट जो है मिल जाता है। तो आप अगर जो है उसके पहले मैच्योरिटी टाइम से पहले करेंगे तो उसके लिए अभी आपको कुछ पेनल्टी का चार्जेस भी देना पड़ता है। तो ये बात को आपको ध्यान रखना है कि आप अगर प्री मैच्योर जो है उसको ब्रेक करते हैं आपके एफडी को, तो उसके लिए आपको पेनल्टी देना पड़ता है। और आप अगर मैच्योरिटी के टाइम भी पैसे को निकालते हैं तो उसके लिए भी आपको कुछ टीडीएस जो है ऑटोमेटिकली कट हो जाता है, क्योंकि वो टैक्स डिडक्शन हो जाता है, क्योंकि ये जो है आरबीआई का रूल्स है। तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि 2022 में कौन कौन सा ऐसा बैंक है जो कि सबसे ज़्यादा एफडी में अभी रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं। और इस वीडियो से जुड़े हुए आपके मन में किसी भी प्रकार के सवाल या फिर सुझाव है तो आप नीचे मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और आने वाले समय में और भी नई नई ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।